अब हम अध्याय 4 का उदाहरण नंबर 5 देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं? ओके, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में क्या कहा गया है कि एक द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें पता है कि इसके मूल ज्ञात करने, तो मूल कैसे करेंगे, है ना, मतलब इसमें जो चरपद दिखाई दे रहा है उसका मान निकालना है, और उसके मान कितने निकलेंगे ना, इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, मतलब उसके 2 मान निकलेंगे। ठीक है, किससे निकालना है, क्या हम गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, तो दो गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि में कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस बीच वाले पार्ट को कुछ ऐसा तोड़ते हैं हम जिसके जोड़ने पर तो यही आए, लेकिन गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, तो हम स्टार्ट करें ना। हल दिया है, क्या दिया है, एक द्विघात समीकरण दिया है हमें। ठीक है, तो हमने ये समीकरण लिखा। समीकरण क्या है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब हमें इसको तोड़ना है। कैसा तोड़ना है कि अगर मैं दो संख्याओं में तोड़ूं इसको और उन दोनों संख्याओं को जोड़ूं तो यही मिले मुझे, और उन दोनों को गुणा करूं तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर मिले। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि 3 और 2 है, और 3 और 2 का गुणा कितना होगा, 6 होगा। मतलब मुझे यहाँ दो ऐसी संख्या चाहिए जिनको मैं जोड़ूं तो क्या आए, -2√6 आए, और अगर उनका गुणा करूं तो 6 आए। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर एक -√6x और एक -√6x ले सकता हूं, क्योंकि ये भी माइनस का √6 है और ये भी माइनस का √6 है, और जब ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे और साइन माइनस के रहेगा। एक √6 ये है, एक ये है, तो दोनों कितने हो जाएंगे, 2√6 हो जाएंगे। और जब मैं √6 का √6 में गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, और हमें 6 ही चाहिए था, तो कहना है टूट गया, तो लिख लो, जो बचा हुआ है उसे वैसा के वैसा ही उतार लो। ठीक, अब क्या करें कि ना, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। तो क्या कॉमन लो कि ना, इन दोनों में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, मतलब कुछ 3 तो कॉमन है इन दोनों में। ठीक है, दोनों से 3 कॉमन आ सकता है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि ये 3 पूरा है और ये रूट के अंदर है। तो क्या करें, तो क्या ना, यहाँ से हम क्या √3 कॉमन ले सकते हैं, और दोनों में x भी है तो क्या ना, x भी ले लो। जब मैं यहाँ से √3 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा कि ना, √3x बचेगा, क्योंकि √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 बन जाएगा, और x का x में गुणा होगा तो x² बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से √3 बाहर चला गया तो यहाँ √2 बचेगा, और x बाहर चला ही गया, एक ही x था। अब यहाँ से क्या चाहिए, तो क्या ना, हमें यहाँ पे अंदर क्या चाहिए कि ना, इस जैसा बनाना है, तो यहाँ √3x चाहिए हमें। तो ये माइनस का है, तो सबसे पहले तो माइनस बाहर निकालो। दूसरा, ये √3 चाहिए, तो क्या यहाँ से √2 बाहर निकालो। बस क्या ना, x तो निकल नहीं सकता, तो यहाँ बचा क्या ना, √3, और यहाँ से जब रूट माइनस का बाहर चला गया तो ये माइनस बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या कि ना, जब यहाँ ये √2 बाहर आ गया तो ये क्या बचेगा, तो क्या ना, एक √2 बचेगा बराबर में 0। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, नहीं आया समझ में। हमने क्या किया, इसको तोड़ा। ठीक है, दो भाग में, तो यहाँ पे 2√6 दिखाई दे रहे हैं, तो एक और एक कितना हो गया, 2 हो जाएंगे। ठीक है, और जब इन दोनों का आपस में गुणा करूंगा, ठीक है, तो क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है कि रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या के ऊपर आधी घात। ठीक है, और जब आधे को मैं आधे से जोड़ता हूं तो ये क्या हो जाता है, ये पूरा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, पूरी बन जाती है, पूरा। देखो, ठीक है, मतलब x की घात 1, और इसको हम कुछ ऐसा लिखते हैं। ठीक, अच्छा, हम ये चीज समझ में आई कि घात में घात कैसे जुड़ गई। जब हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं, या फिर जब हमें दो संख्याओं की घात आधार समान हो और उनकी घात भिन्न भिन्न हो या समान हो, तो उनको सब आपस में क्या हो जाती है, घातें जुड़ जाती है, और आधार को हम सिर्फ एक बार ही लिखते हैं, और रूट का मतलब होता है 1/2, इसलिए इसकी क्या हो गई, घातें जुड़ गई। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब सॉल्व करूं। यहां पे √3 इसलिए बाहर लिया कि इसके अंदर 3 था। ठीक है, इसलिए हमने 3 बाहर ले लिया।
लेकिन यहां से तो हम पूरा नहीं ले सकते थे क्योंकि रूट के अंदर, इसलिए हमने रूट का ले लिया, तो रूट और रूट क्या हो जाएगा, वापस पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हमने यहां किया है। अब ये दोनों दिखाओ हमें सेम दिख रहे हैं। ठीक है, जब ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इनको कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा। ठीक है, यहां से ये बाहर आ गया तो ये √3x बचा, और यहां से ये बाहर आ गया तो ये क्या बचा, -√2 बचा, बराबर में 0। अब इनको दोनों को कहां रख दो, इन दोनों को 0 के बराबर में रख दो, तो हमने रखा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, x का मान, इसको पहले सबसे पहले उधर लेके जाओ तो ये प्लस का √2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों समीकरण सेम है तो हम सेम ही प्रोसेस अपनाएंगे, लेकिन दिक्कत ये कि हमें 2 मान चाहिए, इसलिए 2 मान हम लिखेंगे, और दोनों मान कैसे आएंगे, समान आएंगे। ठीक, इसको या तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, कोई दिक्कत, ये हमारे दोनों मूल मिल गए, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या हो गए, √2/3 तथा √2/3 होंगे। ठीक, ये हमारा उत्तर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, वो तो बताओ, नहीं, ओके। ठीक, तो नोट कर लो।